बिग पॉलिसी बनाने का इख्तियार। अच्छा इत्तेजार साहब, ये देखिए आपने बहुत तफसील में एक्सप्लेन किया और आपने मुझे कहा आप चुप रहे, तो मैं चुप रही। आप के सामने कौन बोल सकता है। लेकिन बात ये है कि देखिए बहुत से सवालात हैं। सबसे पहले ये आपने फरमाया कि अतर मिनल्लाह साहब और वो खुद से दे स्टेप डाउन, हालांकि बार बार स्टेटमेंट्स आई कि भाई हमें हमें चीफ जस्टिस साहब की तरफ से हटाया गया जब उन्होंने बेंच के नाम दिए। तो हमें एनीवे आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी पार्टी बिल शमूल एक बड़ी डेक्लेरेटरी स्टेटमेंट आ गई है कि बस दिस इज इट। तो अब मुझे ये बताइए, ये जो डेडलॉक की सी सिचुएशन बनी है, इसमें से निकालेगा कौन? नहीं, इसमें तो निकालेगा पता नहीं, कोई मैन ऑन हॉर्सबैक होगा जो आके निकालेगा और सबको ही निकालेगा फिर। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो चीज है ना कि ये जो अभी आप कह रही हैं कि ये केस सुना किसने, 5 जजेस ने सुना कि 7 जजेस ने सुना? आपके पास कोई आया, कोई मिला है कि जिसने कहा हो कि 3 दिन जो बहस होती रही है, जो सबमिशन भी की हैं, वो 7 जजेस सुन रहे थे, वो 5 बैठे हुए थे, 5 मौजूद थे, 5 ने बहस। अब जिन्होंने बहस ही नहीं सुनी वो अपना वोट किस तरह डाल सकते हैं? यही कोई गवर्नमेंट कॉलेज की प्रॉक्सी तो नहीं है कि प्रॉक्सी लगवा लो और चले जाओ। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ और मैं कराची जा रहा हूँ और अपने कॉलीग को कह दूं कि वो नसीम का आपके सामने केस लग रहा है, तो उसमें अगर जरूरत पड़ी तो मेरा वोट भी डाल देना। इत्तेजार साहब जी, उसमें ये था कि ये कह रहे हैं कि जी ऑर्डर उस वक्त इशू होना चाहिए था। ये पूरी जो हमने देखा 2-3 नोट्स जो आए, एक जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी लिखा, एक और भी लिखा गया, अतर मिनल्लाह साहब ने भी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी लिखा कि जी ये एक ऑर्डर आना था, नंबर 1 के एक मिसिंग ऑर्डर है जो कि लिखना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को। फिर ये भी कह रहे हैं कि जी 63A1 जब पंजाब में फैसला हुआ है, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस क्राइसिस। उस वक्त फुल बेंच रखते, उस वक्त स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन की है वो वायलेट हुई है उस फैसले में। फिर ये भी फरमा रहे हैं कि जी जब लाहौर हाई कोर्ट में बात अभी चल रही थी, इट वाज जब इंट्रा कोर्ट अपील थी, तो इधर क्यों सो मोटो लिया? तो अब इतने ज्यादा सवालात उन्होंने भी उठा लिए हैं, लेकिन मैं तो आपसे चाहूंगी कि सियासी एस्पेक्ट पे आप कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज ये तो आप मानते हैं कि वी आर नाउ इन अ डीप क्राइसिस। मैं आपको एक चीज बता दूं, डीप क्राइसिस तो इसलिए है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को ही तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 9 से मैंने बताया कितना 7 पे है, और 7 में से 2 निकल गए। उसके बाद वो गाड़ी शाहदरा जंक्शन से गुजरावाला से होती हुई, गुजरात से होती हुई जेलम पहुंच गई है। दे आर ऑफ लोडेड, उसमें आप वो फिर नहीं आ सकते। हम बगैर सुने हुए ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और उसको हम तब्दील कर दे बगैर सुने में, और ये बड़ी सबवर्जन है ये। भाई यूजिंग द वर्ड सबवर्जन जी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन जजेस की तरफ से ये बड़ी ही आई मीन आई फील लेट डाउन कि इस किस्म की बात कि जो आपने बहस ही नहीं सुनी। हो सकता है आपने जो फैसला पहले किया हुआ था 4 रोज पहले, वो आप उसको तब्दील कर लेते क्योंकि आप बहस सुनते। तो यू हैव ऑलवेज टू हैव एन ओपन माइंड अंटिल द लास्ट जजमेंट। अब लास्ट जजमेंट पे 3 जजेस ने 2 ने एक्सेप्ट किया, वो 2 को भी निकालो आप। वो तो एक्सेप्ट करते हैं कि जजमेंट फाइनल हो गई है, और 1 मार्च को 2 दिन बाद वो बदल लेते हैं अपना। वो बदला नहीं जा सकता इसका। तो चीफ जस्टिस आपके पास कुछ है हाथ में इस वक्त? इज देयर एनीथिंग दैट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैन डू जो कि सिचुएशन को थोड़ा सा रिट्रीव कर पाए, ये क्राइसिस में से निकाल सके? नहीं जी, नहीं। उसके हाथ में क्या है? ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब जो जजेस, अब आप देखें काजी साहब ने अपना पहला फैसला दिया कि वो जो है इजाजुल एहसन और नकवी इसलिए एक्सक्लूड हो क्योंकि उन्होंने एक केस जो डोगर का सर्विस मैटर था, उसमें अपना माइंड बता दिया था। अब आप खुद काजी साहब 3 दिन उसके बाद 3 days लेटर
एक मैटर है जो कि ये है कि हाफिज कुरान को क्या पब्लिक सर्विस कमीशन से 20 नंबर मिलने चाहिए फॉर मेडिकल टेस्ट, उस पे ये बात करें। उसमें 184 का ले आए और सबको कह दिया कि आप जजेस को कि आप सुन नहीं सकते 184 का, और वो कंक्लूड भी नहीं हुआ था अभी इशू सुप्रीम कोर्ट का। अगर मैं जज हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कादी साहब कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं अपना फैसला करूंगा कि मैंने रोकना है। among committee of judges you can't stop another judge, restrain another superior और वो लॉ लेजिस्लेट भी नहीं हुआ ना अभी, तो इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। लेजिस्लेट भी नहीं हुआ। अब अगर लॉ मूव किया है तो इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट किया है कि पहली सिचुएशन जो है इज डिफरेंट फ्रॉम द वन वी आइडियली वांट, और वो पहली सिचुएशन के तहत इस वक्त तक अभी तक हम चल रहे हैं क्योंकि लॉ वो लेजिस्लेट ही नहीं हुआ, प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं हुए। ठीक, तो इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। का बदकिस्मती ये है कि हर जज के माथे पे मोहर लगा दिया मियां। जी मेरा ख्याल है कि वैसे हालात ने मोहर लगा दी है एतजाज साहब, हर तरफ मोहर लगी है। पाकिस्तान की क्राइसिस ये है कि एक इदारे में नहीं, हर इदारे में पोलराइजेशन है, हर पार्टी में पोलराइजेशन है, मीडिया में हर जगह पोलराइजेशन है। दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान फॉर नाउ। तो आप फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बिठा के ये क्राइसिस को डाइल्यूट नहीं कर सकते, आप फरमा रहे हैं? कह रहा हूँ फुल कोर्ट का, मैं ये कह रहा हूँ। हेलो जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अब तफरीक दो ग्रुप्स में ये हो गई है कि एक नजरिया जरूरत के लिए खड़ा है कि ये ठीक है 90 दिन में होना चाहिए इलेक्शन, पर मजबूरी है नहीं कर सकते, और वो जाएंगे टू द रिवाइवल ऑफ द असेंबली एंड डिप्राइव मी ऑफ माई राइट टू वोट विच हैज अक्रूड विद द बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन। हाँ, 3-4 करोड़ आदमियों का राइट अक्रू हो गया कि उनका हक ये है कि वोट करें और अपनी गवर्नमेंट को रीइलेक्ट करें। ये उनको डिप्राइव करेंगे 5 बंदे बैठ के, और ये मैं तो समझता हूँ आई एम ब्रोकन। चलें, अब दुआ करते हैं कि ये सिचुएशन कुछ संभले, लेकिन आपने बड़ी क्लियरली अपनी जो मिशन है आइन के और कानून के दायरे कार में रहते हुए एक्सप्लेन की। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब आपका। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।